अब पलट के इधर देखो, अमीर माविया सहाबी रसूल जन्नती, बेटा यजीद जहन्नमी। क्या बात है। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि बाप अगर बेहतरीन है तो बेटा भी बेहतरीन होगा। बाप के नक्शे कदम पर हूबहू बेटा, अगर बाप सही है तो बेटा भी इंशाअल्लाह ताला बाप के नक्शे कदम पे होगा। और दादा मियाँ के महल्ले और इस इलाके, उनके मानने वाले तमाम पोतों को भी अपने दादा के नक्शे कदम पे होना चाहिए। होना चाहिए। अरे मुंह से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? बाप अगर बेहतरीन है तो बेटा बेहतरीन होता है। बाप के नक्शे कदम पर बेटा चलता है, बाप की खसलतें बेटे में आती हैं, और ये खून के जरिए से तमाम आदतें बदियत करती हैं, तमाम आदतें मुंतकिल होती हैं। बाप के नुत्फे से, खून के जरिए, माँ के दूध के जरिए, बाप के खून के जरिए बेटे के अंदर माँ की आदतें, बाप की खसलतें, जब दोनों आदतें मिल जाती हैं तो बेहतरीन बेटा तैयार होता है, बेहतरीन इंसान तैयार होता है, इंसान तैयार होता है। यानी क्या मतलब, बाप अगर अली मुर्तजा है तो बेटा हुसैन ही होगा। बाप अगर अली है तो बेटा हुसैन ही होगा, और कोई हो ही नहीं सकता है। हुसैन का बाप अली है तो बेटा हुसैन ही होगा, और नाना अगर माँ फातिमा है तो बेटा हुसैन ही हो सकता है। से बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ देखो, बगैर किसी तमहीद के एक तकरीर, 20 मिनट की तकरीर सुनाने आया हूं मैं। भाई साहब पलटी लगा लो, पलटी लगा लो। कितना? 40 मिनट वहां बैठे बैठे, पहले यहाँ खड़े रहो, अब वहां चले गए। चलो दादा के जितना करीब रहो उतना अच्छा। सुभान सुभान। एक तकरीर सबसे पहली, कितनी खूबसूरत तकरीर। आ जाओ, आजा बेटा, आ जाओ। शाबाश, अच्छे बच्चे। अल्लाह ताला इन सबको और अच्छा कर दे। आमीन आमीन। आप सबको भी और अच्छा कर दे। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, मेरे आका ने सबसे पहली एक तकरीर फरमाई। सुभान अल्लाह। दुनिया की सबसे पहली तकरीर, वर्ल्ड की सबसे पहली तकरीर सुनाता हूँ आपको। इससे पहले स्पीच तो होती थी, लेक्चर तो होता था, मगर तकरीर सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे पहली तकरीर मेरे आका ने फरमाई, फारान की चोटी पर सब नबियों के सरदार, हम सब के आका मौला जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, और मेरे आका ने ऐलान फरमाया, या माशिरल कुरैश, ऐ कुरैश के लोगों मेरे करीब आओ, ऐ बनु खजीमा के लोगों मेरे करीब आओ, ऐ बनु साद के लोगों मेरे करीब आओ, ऐ बनु खजरत के लोगों मेरे करीब आओ। मेरे आका ने तमाम मक्के वालों को बुलाया, तमाम देहात वालों को बुलाया। जैसे आपको जलसा करना होता है तो आप फला मस्जिद में भी ऐलान कराते हो, आप फला मस्जिद में भी ऐलान कराते हो, आप फला महल्ले में भी ऐलान कराते हो, आप रिक्शे के जरिए से भी ऐलान कराते हो। मेरे आका ने तमाम कबीले वालों को बुलाया, फारान की चोटी पर खड़े हुए, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ उस स्टेज पर जिस स्टेज पर कुर्सी खिताबत पर बैठने वाले सैयदुल अंबिया, कुर्बान जाओ जलसे पर जिस जलसे में तकरीर फरमाने वाले मेरे आका की जात है। मेरे आका ने तमाम कबीले वालों को बुलाया, बनु खजीमा वालों को बुलाया, अबू खजरत को बुलाया, बनु साद को बुलाया, कुरैश वालों को बुलाया, मक्के वालों को बुलाया, तमाम इलाके के लोगों को बुलाया। और इंशाअल्लाह फरमा जब सब जमा हो गए, जब तमाम जमा हो गए तो आका फारान की चोटी पर सबसे ऊंचे खड़े हुए।
अब आका सबसे पहले सबसे ऊंची जगह पे खड़े हो गए। अब पता ये चला मुक़र्रिर के लिए स्टेज लगाना, ऊंची जगह पर कुर्सी पर बिठाना, ये उसी दिन से मेरे आका ने सुन्नत बना दिया कि जब जब कोई इस्लाम का पैगाम पहुंचाएगा तो वो ऊंची जगह पे बैठे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मुझे बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, मेरी गुफ्तगू आप बहुत अच्छा समझेंगे, मुझे भरोसा है। शमीम भाई आप लोगों से। अब देखो मेरे आका ने सबसे ऊंची जगह पे खड़े होकर ऐलान फरमाया, ए माशिरल कुरैश, ए बनु खजीमा के लोगों, ए बनु खजरत के लोगों, ए बनु साद के लोगों, ये बताओ मैं अगर कहूं सबसे पहले आका ने तकरीर नहीं फरमाई ना, सबसे पहले तकरीर नहीं फरमाई, सबसे पहले आका ने फरमाया बनु खजीमा के लोगों, ए बनु साद के लोगों, मैं अगर कह दूं कि इस पहाड़ की चोटी के पीछे एक लश्कर तुम पे हमला करने आ रहा है, ये बताओ क्या तुम यकीन करोगे या नहीं? आका ने पूछा ए लोगों, मैं अगर कहूं कि इस पहाड़ की चोटी के पीछे एक लश्कर तुम पे हमला करने वाला है, आ रहा है, बिल्कुल करीब है, तो तुम मक्के वालों ये बताओ यकीन करोगे कि नहीं करोगे? आका ने पूछा तमाम मक्के के लोगों से, सबसे पहली तकरीर दुनिया की, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहली तकरीर मेरे आका ने पूछा, ए मक्के के लोगों ये बताओ मैं अगर कह दूं कि फला पहाड़ की चोटी के पीछे एक हमला करने लश्कर आ रहा है, तुम यकीन करोगे या नहीं करोगे? तो तमाम हाजिरीन पुकार उठे कि ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, हम तुम्हें जानते हैं कि 40 साल की उम्र तक आज तक तुमने कभी झूठ नहीं बोला। वाह वाह वाह। अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हमें मालूम है तुम सच बोलते हो, तुम तो अमीन हो, लोग तुम्हारे पास अपनी अमानतें रखने आते हैं, अमानतें रख के जाते हैं, तुमने कभी झूठ नहीं बोला। हम मान लेंगे कि तुम जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। पूरा मक्का मान गया। तो सरकार ने जब देखा कि सबको मुझ पर यकीन है, 40 साल जिंदगी रसूलुल्लाह ने ईमानदारी की दिखाई मक्के वालों के सामने, तो तमाम मक्का बोल उठा कि हम जानते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कभी झूठ नहीं बोलते। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। तो कहा हम जब मान रहे हैं, तो आका ने फरमाया कि जब मान रहे हो मेरी बात पर यकीन है तो मानो मानो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, मानो कि अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह। तो जब मेरी बात पर इतना यकीन है तो फिर ये भी मानो। जैसे ही ये बात आई, अब तो बड़े बड़े लोग छोड़ के चलने लगे। ये बात कैसे मान लेंगे? ये बात नहीं मानेंगे। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलते हो, हम ये भी जानते हैं कि तुम अमीन हो, मगर ये बात कैसे मान लें? हमारे बाप दादा का धर्म का मामला है, हम कैसे मान लें? सब छोड़ के जाने लगे, एक एक करके जाने लगे। पूरा मक्का, पूरा जलसा खाली हो गया, अकेले मुस्तफा खड़े। हिम्मत तोड़ने वाली बात है कि नहीं? एक अकेले रसूलुल्लाह खड़े, हिम्मत तोड़ने वाली बात है। जो आदमी कहना चाहेगा अच्छी बात वो भी नहीं कहेगा। बोलो है कि नहीं? हिम्मत तोड़ने वाली बात। तो इसलिए जलसा सुनने वालों, मोहल्ले का क्या नाम है? क्या नाम है? अरे सब लोग बोलो ना, क्या नाम है? बगिया सराय। ए बगिया सराय वालों, तकरीर करने वाले के बीच से कभी उठ के मत जाना, इसलिए उसका हौसला टूट जाता है, वो दीन की बताने में उसकी हिम्मत थोड़ी हो जाती है।
वाह वाह वाह। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? रसूलुल्लाह अकेले खड़े रह गए फरान की चोटी पर। दुनिया की सबसे पहली तकरीर है, आका तना रह गए, तमाम चले गए। लात को मारने वाले चले गए, हुबल को मारने वाले चले गए, उस्सा को मारने वाले चले गए, अबू जहल चला गया, अबू लहब चला गया, सुफियान चला गया, अबू लहब चला गया, तमाम साहब तमाम कुफ्फार मक्का चले गए, कुरैश वाले चले गए, बनु खजीमा चले गए, बनु खजरत चले गए, बनु साद चले गए, अतराफ जवार के लोग चले गए। अकेले तने तन्हा मेरे आका खड़े हैं फरान की चोटी पर। आम आदमी हो तो हिम्मत टूट जाए, आम मौलाना हो तो हिम्मत टूट जाए, मगर वो पैगंबरों के पैगंबर सैयदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। मेरे आका की हिम्मत ये ऐलान कर रही है कि ऐ लोगों, पूरा मक्का छोड़ के चला जाए, पूरा अरब चला जाए, मगर मैं अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद अल्लाह का पैगाम पहुंचा के छोड़ूंगा। नारे तकबीर, नारे बुलबुले नेपाल, अल्लामा लियाकत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तसलसल के साथ सुनोगे तो इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। अब मेरे आका तने तना फरान की चोटी पर खड़े हैं। मेरे आका के चेहरे पे उदासी आई, फौरन आवाज आती है, ए मेरे प्यारे मोहम्मद, आवाज आती है मेरे प्यारे महबूब, मायूस न होना, गम मत करना, सुस्ती मत करना। ए मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे नबी, ए मेरे महबूब, गम मत करना, सुस्ती मत करना, परेशान न होना। कोई तुझे माने या ना माने, तू मुझे मान, मैं तुझे मानता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। ए मेरे महबूब, मायूस न होना। तो ए बगिया सराय के लोगों, किसी मौलाना का साथ छोड़ के चले जाते हो, वो उसकी हिम्मत टूट जाती है, मगर रब की रहमत उसे पुकार के कहती है, ए मौलाना तुम्हें जो बात कहना है वो कहते रहो। बगिया सराय के लोग सुने या न सुने, मगर अल्लाह के फरिश्ते तो सुन ही रहे। मौलाना तुम्हें तुम्हारी बात का सवाब जरूर मिलेगा, चाहे फुर्रिया चले या ना चले, चाहे कोई पैसा निकाले या ना निकाले, नारा लगाए या ना लगाए, कोई सुस्त बैठा रहे, मुंह बनाते बैठा रहे, कोई नारा लगाए या ना लगाए, सुभान अल्लाह बोले या ना बोले, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम्हारी हिम्मत तोड़े, तुम्हारी हिम्मत को पछाड़े, तुम्हें और कमजोर करे, खुद भी घर चला जाए, साथ में दो चार को लेके जाए। ए मौलाना हिम्मत मत तोड़ना, दिल को थोड़ा मत करना। मेरे पैगंबर का साथ एक जमाने में छोड़ दिया था, मेरे पैगंबर ने फिर भी अल्लाह का ऐलान पहुंचाया था, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था। इसलिए सबका साथ छोड़ना मत देखो। तुमको अल्लाह और रसूल की बात करना है, तुम्हें तकरीर करना है, तुम्हें हदीस सुनाना है, तुम्हें सीरत सुनाना है, तुम सुनाते रहो, अल्लाह इनाम देता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखो, आओ देखो, मेरे आका तने तना खड़े रह गए, फरान की चोटी पर आका अकेले रह गए। वो रसूल मेरे आका फरमाते, मैं अगर कह दूं ए पहाड़ तू सोना बन जा, तो फौरन पहाड़ सोना बन जाएगा। मेरे आका सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे थे। एक बार आका ने फरमा, मैं अगर कह दूं कि ये पहाड़ सोना बन जाए तो भी सोना हो जाएगा। साहबा ने पलट के देखा पहाड़ की तरफ, तो पहाड़ सोना बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जात वो जात है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कह दूं,
अभी कहा नहीं, कहा अगर कह दूं। साहबा ने देखा तो वो सोना बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया पहाड़ अभी हमने कहा नहीं बल्कि बताया है कि अगर कह दूं। वो नबी की बात हो रही। कौन नबी? बरेली के इमाम कहते हैं कि सबसे आला व औला। अरे अब तो खुद भी पढ़ लो। तू मुझे मान मैं तुझे मानूं, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मैं तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ तो सब चले गए, मेरे ऐलान पे किसी एक ने भी नहीं माना। अल्लाह के रसूल हाथ उठाते हैं, यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने हाथ उठाए। कौन से हाथ? बरेली के इमाम जिन हाथों की शान में यूं कहा कि हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे। वाले गोरे गोरे हाथ उठाए, अर्ज करने लगे मौला यहाँ तो कोई मानता ही नहीं, एक ने भी नहीं माना। पीछे से एक आवाज आई, सुभान अल्लाह, सुभान, जरा तरफ तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार अल्लाह कोई मानता ही नहीं है। पीछे से एक आवाज आई, या रसूल अल्लाह कोई माने या ना माने मैं आपको मानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आवाज सुनी, आका ने पीछे पलट के देखा, नबी का चेहरा, नबी ने चेहरा फेर के देखा। सुभान अल्लाह। तो क्या देखते हैं कि 12 साल का एक बच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 12 साल का एक बच्चा है। मेरे आका चेहरा देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। पूरा अरब तो निकल गया, बड़े बड़े सरदार निकल गए, बड़े बड़े कुरैश के सरदार निकल गए, अबू बनु साद के लोग निकल गए, खजीमा के लोग निकल गए, हजरत के लोग निकल गए, अतराफ के लोग निकल गए, सरदाराने मक्का के लोग निकल गए। ये 12 साल का बच्चा कोई नहीं मान रहा है, मगर ये 12 साल का बच्चा ऐलान कर रहा है, या रसूल अल्लाह हजरत वाले माने या ना माने, मक्के वाले माने या ना माने, या रसूल अल्लाह अतराफ वाले माने या ना माने, अरब वाले माने या ना माने, हजरत वाले माने या ना माने, या रसूल अल्लाह मैं आपको मानता हूँ और क़यामत तक के लिए मानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब रसूलुल्लाह ने चेहरा फेरा, सुभान अल्लाह, वाह। चेहरा फेरा, 12 साल के बच्चे को देखा तो वो कोई और नहीं, वो 12 साल के हजरत अली की जात है। वाह, 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 सुभान अल्लाह। अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अली सबसे पहले छोटी सी उम्र में 12 साल की उम्र, या रसूलुल्लाह कोई माने या ना माने मैं है पहला ऐलान, सुभान, पहली तकरीर पर 12 साल की उम्र में अली मुर्तदा ईमान लाए। सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ईमान क्यों ना लाते? अली तो पहले से ही पाक थे, ऐसे पाक कि अल्लाह ताला ने अली को काबे में ही पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। 12 साल की उम्र में मुस्तफा ने चेहरा फेर के देखा तो अली मुर्तजा की उम्र 12 साल की है। नबी ने पूछा, ए अली क्या तुम हमेशा के लिए मानते हो? तवज्जा तवज्जा तवज्जा। ए अली क्या तुम हमेशा के लिए मानते हो? सोच लो अली, सोच लो। अल्लाह की रहमत ने पुकार के कहा अली सोच लो। अली समझ लो कोई नहीं मानता है, तुम अकेले 12 साल की उम्र के हो, तुम अकेले मान रहे हो। मुस्तफा ने भी सवालिया नजर से देखा, मेरे आका मेरे परवरदिगार की रहमत ने भी पुकार के कहा, ए अली मान जाओ, अभी वक्त है, 12 साल की उम्र है, अभी मक्के के बड़े बड़े
बड़े सरदार दुश्मनी पे उतर आएंगे, जिनके झूठे खुदाओं की मुखालिफत होगी, जिनके झूठे खुदाओं का विरोध होगा, तो पूरा मक्का दुश्मन हो जाएगा। बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। अली तुम्हारी उम्र 12 साल की है, क्या 12 साल का बच्चा सरदारा ने मक्का का मुकाबला कर सकता है? ए अली समझ लो, अब भी मौका है, पूरा अरब दुश्मन हो जाएगा। क्या 12 साल का बच्चा पूरे अरब के मुकाबले में खड़ा हो पाएगा? ए अली अभी वक्त है, मान जाओ। अब भी समझ लो कि पूरी दुनिया के खुदाओं को झूठा कहना है, पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाएगी। क्या पूरी दुनिया के सामने 12 साल का बच्चा खड़ा हो पाएगा? जब रहमत इलाही ने पुकार के सवाल किया, अली की रूह ने आवाज दिया, ए मेरे रब, अली तैयार है। अली ने सोच लिया, अली ने सोच लिया मैदान होगा तब भी अली साथ है, मैदान हश्र होगा तब भी अली साथ है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, या अली बुलबुले नेपाल, अल्लामा लियाकत हुसैन साहब किबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत। हज़रत अली कहने लगे, ए मेरे बाका। अली ने फैसला कर लिया। अली सोच लो, मुस्तफा मैंने सोच लिया। अली कब तक साथ रहोगे? ए अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कयामत तक नस्ल भी तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अली की पीठ पे हाथ रखा। अली, अपनी जान दे सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये तो जान की बात है, मैंने तो कयामत तक के लिए अपना खानदान मुस्तफा को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली सोच लो, 12 साल की उम्र के हो, क्या जान दे सकते हो? या रसूल अल्लाह, मैंने तो खानदान दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली की इमाम कहते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली सोच लो, या रसूलल्लाह मैंने सोच लिया। का खून दे पाओगे? ए अल्लाह, मैंने तो पूरी नस्ल दे दी, सुभान अल्लाह। मैंने तो पूरा घराना दे दिया, क़यामत तक के लिए पूरी औलाद दे दी। अली सोच लो, ए या रसूलल्लाह, मैंने अपना खानदान, अपनी नस्ल आपको, आपकी गुलामी में दे दिया। सुभान अल्लाह। सौदा हो गया। है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। या रसूलल्लाह, क़यामत तक के लिए मेरी पूरी नस्ल आपके साथ है। बेशक, सुभान। अब देखो, मैंने बात कहां से शुरू की थी कि बाप अगर बेहतरीन होता है तो बेटा भी बेहतरीन होता है। सुभान अल्लाह। बाप अगर बेहतरीन होता है तो बेटा भी बेहतरीन होता है। अब देखो, अली मुर्तदा इतने बड़े दानी हैं, आपने पूरी नस्ल क़यामत तक के लिए इस्लाम को दे दी, कुरान के लिए दे दिया, कुरान की आयतों के लिए दे दिया, अपने पूरे खानदान, अपनी पुश्त से पैदा होने वाले एक एक सैयद को हज़रत अली मुर्तदा ने इब्तिदाए इस्लाम में ही अल्लाह के रसूल की झोली में डाल दिया था कि मेरा पूरा खानदान, या रसूल अल्लाह, कुरान के साथ अली का खानदान भी है। जहां जहां कुरान होगा अली का खानदान होगा। और जब जब कुरान की आयतों पे कोई वार करेगा, जब जब कुरान के तक़द्दुस पे कोई हमला करेगा, या रसूल अल्लाह, मेरी औलाद अपना सीना चीर के भी कुरान की आयतों को बचाएगी। ऐसा खानदान दिया अली ने, सुभान अल्लाह, ऐसा खानदान दिया अली ने। या रसूलल्लाह, जब जब कुरान पे वक्त आएगा तो मेरा खानदान बचाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
यही वजह भाई साहब, जितने दीन के बड़े बड़े काम हो सब सैयदों ने किए हैं, सुभान अल्लाह, और या फिर सैयदों के बारगाह के परवरदा ने किए। सुभान अल्लाह, घर वही है, नेमतें, अजमतें, बरकतें, रहमतें, सादतें सब उसी दर की है, मेरे आका के घर की है, अली के दर की है। मियां हम तो दर वाले हैं, दर पे खड़े रह जाएंगे, और सैयद तो घर वाले हैं, घर के अंदर चले जाएंगे। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान, समझ रहे मेरी बात? समझ रहे? पहले ही अली ने पूरा खानदान दे दिया। अब आओ देखो, एक बात और सुना दूं। वैसे तो मैं तसलसल के साथ चलता रहूंगा तो चलते रहूंगा, एक बात और सुना दूं आपको। बाप बेहतरीन होता है तो बेटा भी बेहतरीन होगा। सुभान अल्लाह, अब भाई साहब, बाप के निकाह में डीजे होगा तो क्या होगा? तो बेटा को जब कलमा पड़ा होगा तो इल्ला उल्ला करेगा, आएगा नहीं। मगर जब कोई नाच, एक बार गाना देख लेगा, एक ही बार में नाच उसे पहले आ जाए। अब तुम ताज्जुब करोगे तो कलमा मौली साहब ने 3 निर्दय दिखाया, नहीं आया अभी तक, और गाना तो खाली एक बार देखा, 2-3 कड़ी याद हो गई और नाचने भी लगा। कलमा 3 दिन में नहीं आया, अब गाना 1 घंटे में। क्या मतलब? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? इसका मतलब ये है कि बाप के निकाह के साथ डीजे बना था, डीजे बज रहा था, निकाह हो रहा था, आगे डीजे पीछे डीजे, बीच में निकाह। निकाह को दबा दिया दोनों तरफ से, इधर भी डीजे बजा, उधर भी डीजे बजा, इधर भी बाजा बजा, उधर भी बाजा बजा, इधर भी गाना है, उधर भी गाना है, इधर भी ठुमके हैं, उधर भी ठुमके हैं, इधर भी डांस है, उधर भी डांस है, इधर भी आतिशबाजी है, उधर भी आतिशबाजी है। बीच में 3 बार कबूलो इजाबो कबूल आए तो पता ये चला निकाह की बरकत तो नहूसत ने इतना दाब लिया, इतना दाब लिया कि हमारे बच्चों तक में उसका असर गया। कलमा देर से आता है और नाचना जल्दी आ जाता है। हाँ, आजमा लो, बच्चे को गाना बड़ा आसान आ जाएगा। और रिहान भाई के पास एजेंसी भेज दो, वाहिदी एजेंसी ट्रेडिंग कंपनी पर, ये स्कूटी बेचते ना वहाँ, और इसे कह दो जरा रेहान भाई इसको 2 दिन में एक नाच सिखा दो, आजमाए लो। जिसकी निकाह में डीजे बंधा हो ना आगे पीछे, ओके बच्चा का आजमाए लो, और 2 दिन के लिए इनके पास छोड़ आओ, अब कहा कि एक नाच सिखा दो, 2 दिन 2 महीना नहीं सीखेगा। अरे कोई सीखो जी तो यार दावा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर 2 महीने में नाच नहीं आएगी। अब गाना भाई साहब एक बार देख लेगा तो 1-2 स्टेप तो आ जाएंगे। क्या मतलब? बच्चों को शैतान की तरफ बुलाना बड़ा आसान है, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बुलाना बड़ा मुश्किल काम है। ए मुसलमानों, अपने निकाहों से, अपनी शादियों से डीजे को निकाल दो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों में भी इस्लाम का असर आएगा, उन्हें नाते जल्दी आएंगी। हाँ, नाते जल्दी आएंगी इंशाअल्लाह। बाप जैसा होगा, बाप बेहतरीन होगा तो बेटा बेहतरीन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ देखो बाप को देखो, मकाम सहाबा लिए मुर्तदा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बाजू में तीर लग गया, तीर बड़ा गहरा, हड्डी तक पहुंच गया। बाहर निकले, 2 लोग करीब आए, अली मुर्तजा के बाजू से तीर को खींचे, निकाले, हाथ लगाया, दर्द की शिद्दत से तड़प उठे। इधर 2-4 मिनट की बात है, अभी शायर साहब
उनको सुनना है आपको, 2-4 मिनट की बात। इरफान, हाँ अभी आ रहे हैं। अली मुर्तजा के करीब 2 लोग आए, बाजू में तीर पेवश था, जैसे छुआ तो दर्द होने लगी। अली तड़प उठे, बर्दाश्त न हुआ, फरमाया ठहरो, का रुको अभी मत निकालना तीर, का फिर कब निकाला जाएगा? कहा जब मैं नमाज के लिए नियत बांध दूं उस वक्त मेरा तीर मेरे जिस्म से निकाल देना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा ने नियत बांधी, नमाज में ऐसा गर्क हो गए कि 2 लोगों ने पूरी ताकत से तीर को खींचा और अली के चेहरे पे भी कोई आसार नजर नहीं आए। तीर बाहर निकल गया, खून का फव्वारा छूटा, मगर हजरत अली का चेहरा तक नहीं बदला। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहां पहले हाथ लगता था, दर्द की कराह से तड़प जाते थे अली मुर्तजा, और नमाज में नियत बांधी, 2 लोगों ने पूरी ताकत से खींचा, खून का फव्वारा निकला, मगर अली का चेहरा तक नहीं बदला। तीर निकल गया, सलाम फेरा नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने पूछा क्या तीर निकाल दिया? कहा हाँ या अली, या अली, हमने आपके बदन से आपका तीर निकाल दिया। अली मुर्तजा ने हाथ लगाया, फरमाया मुझे मालूम तक न चला। जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। अली मुर्तजा नमाज से पहले तीर को हाथ लगाया, दर्द से परेशान, नमाज की हालत में तीर निकाला, पता तक नहीं चला। क्या मतलब? जब बाप की नमाज का ये आलम हो कि तीर निकालना हो तो नमाज में चले जाएं, नमाज की नियत बांध दें। जब बाप की नमाज का ये आलम है तो उसी बाप के बेटे हुसैन की नमाज का ये आलम है कि करबला के मैदान में हल्कूम पे खंजर चल रहा है, शिमर बैठा है सर पे और खंजर चल रहा है। बाप को तीर का दर्द महसूस न हुआ तो बेटे को सजदे की हालत में खंजर का दर्द तक महसूस नहीं हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत या अली, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसाला। ये है बाप बेटे। बाप अगर बेहतरीन होता है तो बेटा बेहतरीन होता है। बाप ऐसी नमाज पढ़ रहा है कि तीर निकल गया, खबर न हुई, तो बेटा भी ऐसी नमाज पढ़ रहा है, बेटा भी ऐसी नमाज पढ़ रहा है कि खंजर चल रहा है, मगर बेटे को भी खबर। वो एक ऐसी नमाज करबला की जमीन पर इमाम हुसैन ने पढ़ी है, कसम खुदा की कयामत तक के तमाम नमाजों की आबरू बचा ली, कयामत तक की तमाम नमाजों की आबरू बचा ली। अली मुर्तजा करमल्ला वजुल करीम ने अल्लाह अकबर कबीरा इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन आ गया है। यजीद हाकिम वक्त था, उल्टा सीधा कानून बनाए, जो विरोध करे उसके ऊपर कौन कौन धारा लगती है, जेल में पड़ते। बड़ी बड़ी मीडिया खामोश, कोई बोल नहीं सकता भाई साहब। विरोध करे तो कौन करे, बड़े बड़े विपक्षी खामोश। ऐसे ही यजीद का मामला था। उसके चापलूस लोगों ने मशवरा दिया कि बड़े बड़े अरब के बड़े बड़े लोगों को अपनी बैत के लिए तैयार कर लो, जब हुसैन मान जाएंगे तो पूरा अरब मान जाएगा, तुम्हारे हाथों पे अपना हाथ दे देंगे, तुम्हारी इमामत कबूल कर लेंगे, हुसैन मान ले तो सब मान लेंगे।
तो उसने जोर डाला कि पहले हुसैन को मनवाओ। अब अगर हुसैन भी मान जाए, पूरा अरब खामोश। विरोध कौन करे, धरना प्रदर्शन कौन करे, हुकूमत से टकराए कौन, यजीद के सामने आंदोलन चलाए कौन, धरना प्रदर्शन रैली करे तो कौन करे। जो करेगा कत्ल किया जाएगा, जो करेगा जेल में डाला जाएगा। फौज उसके हाथ में है, मीडिया उसके हाथ में है, ताकत उसके हाथ में है, तमाम सेना उसके हाथ में है, पूरे अरब पे हुकूमत उसके हाथ में है। यजीद से टकराए तो कौन, यजीद के खिलाफ जाए तो कौन, उसके बनाए हुए कानून की मुखालिफत करे तो कौन, विरोध करे तो कौन, धरना प्रदर्शन करे तो कौन। पूरा अरब खामोश, पूरा अरब खामोश। बड़े बड़े मौलाना है मगर खामोश, कोई बोलने को तैयार नहीं। सब तो खामोश हो गए। अब जो कमजोर ढुलमुल वाले थे बोले जब कोई नहीं बोल रहा है तो हम काहे बोले, हम भी भैया जा रहे हैं यजीद की तरफ, यजीद की इमामत को मान लेंगे। अब अगर कोई मुखालिफत न करे, बगिया सराय महल्ले में कोई गलत काम करे और सब लोग उसकी पीठ ठोके, किसी जुआरी शराबी की पीठ ठोकी आप, तो क्या होगा? जुआरी शराबी बढ़ेंगे ही नहीं बढ़ेंगे? बोलो। और वहीं पे अंकुश लगाएं, कुछ न कर सके तो नफरत करें, दिल से पूरा जाए। इंशाअल्लाह इन गंदी चीजों पे पाबंदी, रोक लगेगी, कमी आएगी। तो किसी न किसी को गलत काम का विरोध करना ही है। अगर कोई न करे तो सब समझ जाएंगे ये अच्छा काम है। खराब होता तो कोई तो गलत कहता, कोई गलत नहीं कह रहा है। तो जब पूरा अरब खामोश हो गया, अब अगर हुसैन भी खामोश हो जाए तो वहीं से इस्लाम का धारा बदल जाए, वहीं से रुख बदल जाए, वहीं से इस्लाम के अंदर एक नया फितना पैदा हो जाए और बाद के आने वाली नस्लें जान जाए कि अगर गलत होता तो हुसैन मुखालिफत जरूर करते, अगर गलत होता अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जरूर कहते, अगर गलत होता अब्दुल्ला इब्ने उमर जरूर कहते, अगर गलत होता तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जरूर मुखालिफत करते, अगर गलत होता तो बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े खानकाही, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े मुदर्रिस, बड़े बड़े मुकर्रिर, बड़े बड़े मुफ्ती हयात हैं मगर किसी ने यजीद का विरोध न किया। इसका मतलब वो सही था। जब हुसैन ने देखा कि पूरा अरब खामोश है, बड़े बड़े सहाबा हयात हैं मगर खामोश है, ताबई हयात हैं मगर खामोश है, तबे ताबई हयात हैं मगर खामोश है, पीर हैं खामोश हैं, उलमा हैं खामोश हैं, मुफ्ती हैं खामोश हैं, फुकहा है खामोश है, पूरा अरब खामोश। यजीद से टकराए तो कौन, हुकूमत के सामने सीना सिपर होकर के खड़ा हो तो कौन, यजीद जैसी हुकूमत की ताकत को ललकारे तो कौन, तने तन्हा इतने बड़े लश्कर के सामने खड़ा हो तो कौन। पूरा अरब खामोश, कोई सामने ना आए तो वहीं से इस्लाम बदल जाए। लोग मिसाल दें कि ले हुसैन थे फिर भी ये काम हुआ, इसका मतलब काम सही है। वहीं से रुख बदल जाए। बगिया सराय की मस्जिद में बगैर दाढ़ी का छिला हुआ आलू पैंट शर्ट पहन के खड़ा हो मुसल्ले पे और कहे मेरी इमामत को मानो, और जब पीछे से कारी शाही साहब या कारी साहब कहे नहीं आपके पीछे नमाज नहीं होगी, आपकी इमामत नहीं मानते, तो फौरन वो जवाब देता अगर मेरी जैसों की इमामत गलत होती तो इमाम हुसैन जैसे लोग यजीद के खिलाफ नहीं होते। वहीं से इस्लाम का रुख बदल जाता। अगर यजीद के सामने कोई खड़ा ना होता, हुकूमत वक्त से कोई टकराता ना,
तो वहीं से इस्लाम की धार बदल जाती। तो जब हुसैन ने देखा कि पूरा अरब खामोश है तो उस वक्त इस्लाम ने पुकारा, कुरान की आयतों ने ललकारा, है कोई जो मुझे बचाए यजीद के चंगुल से। इस्लाम ने आवाज दी, है कोई जो मुझे बचाए, है कोई जो मुझे बचाए। पूरा अरब खामोश है, एक अकेला तने तन्हा अली का बेटा, फातिमा का लाल, मुस्तफा का नूरे नजर मैदान में निकला और आवाज दी, ए कुरान घबराना नहीं, ए हदीस मायूस होना नहीं, जब तक इस दुनिया में हुसैन इब्ने अली है, ए कुरान तेरी एक एक आयत की आबरू सलामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अकेले हुसैन निकले मैदान में, अकेले। बड़े बड़े सहाबी थे मगर कोई ना निकला, ताबई थे कोई ना निकला, बड़े बड़े मौलाना थे कोई ना निकला, अकेले हुसैन। सुभान अल्लाह। क्यों अकेले हुसैन? क्यों? कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बहुत थे, इस्लाम बचाने की जिम्मेदारी अकेले हुसैन की नहीं थी। हमने कहा है करबला के राजकुमार, ए इमाम अली मकाम, मुसलमान बहुत हैं, इस्लाम पे जब वक्त आया, जब कुरान पे वक्त आया, तो जब कुरान ने पुकारा तो अकेले आप ही आगे क्यों बढ़े? मुसलमान बहुत हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हयात हैं मगर आगे ना बढ़े, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हैं आगे ना बढ़े, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं आगे ना बढ़े, अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं आगे ना बढ़े, अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं आगे ना बढ़े, बड़े बड़े साहबी हैं आगे ना बढ़े, ताबई हैं आगे ना बढ़े, तबे ताबई हैं आगे ना बढ़े, बड़े बड़े उलमा हैं आगे ना बढ़े। ए हुसैन, जब कुरान ने पुकारा, इस्लाम के तकद्दुस ने आवाज लगाई, तो तने तन्हा आप ही आगे क्यों बढ़े? तो हुसैन ने जवाब दिया, ए बगिया सराय के लोगों, जो कुरान का रिश्ता हुसैन का है वो किसी और का नहीं है। कहा वो कौन सा रिश्ता है? कहा जिस गोद में कुरान उतरा है उसी गोद में हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की गोदें एक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात बढ़ेगी तो बढ़ती चली जाएगी, मत तसलसल के साथ चलाओ। मैंने एक जुमला कहा था, कोई जुमला फिर आखिर में कहता हूँ, बाप अगर अच्छा है तो बेटा बहुत अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। बाप ने नमाज की हालत में तीर निकलवाया, खबर न हुई, तो बेटे ने नमाज की हालत में गले पे खंजर चलाया, खंजर चलवाया। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ये न सोचे कि करबला वालों ने पानी पिया ही नहीं, पानी के लिए तरस रहे थे। ये तो उनके पोते के पोते, पोते के पोते, पोते के पोते, हिंदुस्तान के राजा, भारत के ख्वाजा सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने साबित कर दिया, इशारा कर दिया, ये ना सागर यहाँ ना सागर पैरों में आ गया। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? ये दिखाना था कि जब अजमेर के मोइनुद्दीन की ताकत का ये आलम है तो करबला के अली असगर की ताकत का आलम क्या होगा? हम चाहते तो पानी पी सकते थे, मगर पानी पीना हमारा मकसद ही नहीं था। मोहम्मद मुस्तफा के बाग में सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग में सब फूल ऐसे हैं, जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। वो चाहते तो इशारा कर देते, पानी आ जाता। ख्वाजा ने इशारे से बुला लिया, और वो चाहते तो गट्टों की ताकत से भी पानी पी सकते थे। हमने करबला में पूछा था, अब्बास पहुंच गए, पानी न पिया, पहुंच के आ गए खेमे तक,
पानी खेमे तक आ गया, खेमे के अंदर नहीं पहुंचा। क्या मतलब? ये दुनिया को दिखाना चाहते थे, ये दुनिया वालों हमें कमजोर मत समझना, हम चाहे तो फिलायत के जरिए भी पानी पी सकते हैं, हम चाहे तो बाजुओं की ताकत से भी पानी पी सकते हैं। इसीलिए अब्बास गए थे, वरना पानी पीना उनका मकसद नहीं था। पीना होता तो पी लिए होते, पिया नहीं। गए, हाथ उठाया, हाथ में पानी लिया, ख्याल आ गया सकीना की प्यास का, पानी डाला, मस्कीदे में पानी भरा, भर के चल दिए और खेमे के करीब तक पानी आ गया। पानी तक जाना और पानी का खेमा सकीना तक लेकर के आना, ये साबित कर रहा है कि हम पानी तक पहुंच भी गए, अपने बाजुओं की ताकत से पानी लेकर के आ भी गए, अपने बाजुओं की ताकत से। मगर करबला के मैदान में हमारा मकसद पानी पीना नहीं था, जामे शहादत नोश करके इस्लाम को सहराब करना। सुनाऊंगा, बड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा। आज के लिए इतना काफी है, मेरे बात बहुत शायर हैं। वरक तमाम हुआ, मधबी बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, जहेज की लानतें खत्म करो, गरीब रिक्शा चलाने वालों की बेटियों के भी हाथ पीले हों। अपने बच्चों की शादी कम से कम खर्चे में करो, लालची दूल्हे नमक तलाश करो, नमाजी दूल्हे तलाश करो, रोजदार दूल्हे तलाश करो। माशरा बदलो मेरे भाई, हालात बहुत खराब है। ये सिर्फ फुर्रियों से तुम्हारे हालात में इंकलाब नहीं आने वाला, तुम्हारे हालात में क्रांति नहीं आने वाली। तुम्हारे जमीर को जगाने के लिए तकरीरों का होना भी जरूरी है। जहां नाक की चाशनी से दिल को गरमाया जाए, वहां तकरीर के हथौड़े से तुम्हारे दिल के जमे हुए मूर्छे को साफ भी किया जाए। हालात को बदलो, बहुत हालात खराब है मुसलमान के। हमारा किरदार इतना गिर गया है, हम इतने गिर गए अपने मियार से, अपने लेवल से, कि भाई साहब आज जहां पे हमारा नाम आता है लोग मुंह बनाते हैं ऐसा जैसे नींबू मुंह में निचोड़ गया। क्या हो गया? जिस कौम के लोग बुला के लाते थे, अच्छा मुसलमान को बुलाओ, वो सही गवाही देगा, क्योंकि जानते थे मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलते। फैसले के लिए बुलाते थे मुसलमान को, बुलाओ, मुसलमान इंसाफ वाला फैसला करेगा। मगर आज मुसलमान का नाम आया तो भाई साहब मक्की विभाग जाए, ये किसी गलती नहीं। वो आप अपना ये कहो कि अरे फला की गलती, फला ने किया, फला ने किया, फला ने किया, नहीं। एक मुसलमान का चेहरा 70,000 के बीच में जब जाता था तो उसके चेहरे से ऐसी चमक निकलती थी, ऐसा आकर्षण होता था, ऐसी कशिश होती थी कि 70 लोग उस मोमिन के चेहरे को देख करके दीवाने हो जाते। ख्वाजा गरीब नवाज आए थे तो भाई साहब को फौज लेके आए थे, जो देखता था चेहरे को देखता था, जो देखता था तो वो गरीब नवाज का दीवाना हो जाता। अच्छे इंसान बनो, टुच्ची लफंगई की जिंदगी छोड़ो, झूठ फरेब मक्कारी गद्दारी पैसा कमाने के लिए, बड़े आदमी बनने के लिए क्या क्या नहीं करे, झूठ 400 विधि मक्कारी गद्दारी कुछ भी घुमा फिरा के पैसा कमाने के लिए, बड़े आदमी बनने के लिए। बड़ा आदमी बनना इतना जरूरी नहीं है कि अपनी आखिरत भी तबाह कर लो। बेशक बनो बड़े आदमी, बनो, एक दूसरे को धक्का लगाओ, सहारा दो, बड़े आदमी बनो, हलाल तरीके से जितने बन पाओ उतने बनो। बड़े आदमी बनना गलत नहीं है, मगर बड़े आदमी बनने के चक्कर में अपनी आखिरत भी तबाह कर लो, ये गलत है।
झूठ मक्कारी गद्दारी 420 धोखाधड़ी करके चोरी चपारी करके बड़े आदमी मत बनो। इतना जरूरी नहीं है बड़ा आदमी बनना, इतना जरूरी नहीं है कि लाखों वर्ष की आखिरी जिंदगी अपनी तबाह कर लो आखिरत की लाइफ को, इतना जरूरी नहीं है। अगर बड़े आदमी बनना है तो सच बोल के बनो, हलाल कमा के बनो, ईमानदारी से बन के दिखाओ। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसी दौलत है जो दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। बड़े आदमी बनने के चक्कर में मारो उल्टा सीधा हरकतें मत करो, इतना जरूरी नहीं है। नहीं बन पाओगे बड़ा आदमी मत बनो, खाना पीना रोटी पानी शादी ब्याह तो हो जाएगा। जिंदाबाद अब वो तो अल्लाह पाक दे ही देगा इंशाल्लाह। वरक तमाम हुआ मदबी बाकी है, सफीना चाहिए इस पहरे बेकरा के लिए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बापा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।